इस क्वेश्चन में वाटर फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी 4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड 2 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ का एरिया दे रखा है आपको 4 मिलीमीटर स्क्वायर और यहाँ का एरिया दे रखा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इफ 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एंटर्स पर सेकंड थ्रू ए फाइन, यानी कि यहाँ से जो वाटर एंटर कर रहा है वो दे रखा आपको 16 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम फ्लक्स दे रखा है। क्या दे रखा आपको? वॉल्यूम फ्लक्स। वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है? एरिया इंटू में वेलोसिटी। इसकी वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी दे रखी है? सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसने डायरेक्ट वेलोसिटी ना देके यहाँ की क्या दे दिया आपको? वॉल्यूम फ्लक्स दे दिया। नमस्ते, क्या दे दिया? वॉल्यूम फ्लक्स। तो पहले यहाँ की वेलोसिटी निकल जाएगी आपके पास। ए पॉइंट पे कितनी स्पीड से पानी एंटर कर रहा है, तो एरिया आपको पता है 4 इंटू में 10 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास? मिलीमीटर स्क्वायर है, किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर स्क्वायर में। तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर इंटू में v इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब है, कन्वर्ट करोगे मीटर क्यूब में तो आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 16 डिवाइड बाय 4 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी आपके पास v की वैल्यू। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ के एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, यहाँ का एरिया पता है, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो लगा दो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो a1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 v2। a1 की वैल्यू आपको पता है 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में v1 की वैल्यू 4, a2 का एरिया दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में v2 आपको निकालनी है। तो v2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इतनी होगी, सॉरी a पे तो होगी 4 मीटर पर सेकेंड, b पे होगी 8 मीटर पर सेकेंड। अब प्रेशर डिफरेंस पूछा है तो इसी को, इस लाइन को रेफरेंस मान लो, दोनों के सेंटर को क्या ले लो आप? रेफरेंस ले लो। तो यानी कि यहाँ पे टोटल एनर्जी देख लो और यहाँ के टोटल एनर्जी देख लो, तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा दोनों जगह का। कर बताती हूँ, यानी कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वेट कर दोगे टोटल एनर्जी एट बी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी यानी कि प्रेशर एनर्जी यहाँ पे पी है, यहाँ की प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इसी को रेफरेंस ले रखा है तो क्या आ जाएगी? 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो की वैल्यू 10 की पावर 3 इंटू में वेलोसिटी है ए पॉइंट पे 4 तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पीवी मान लो, पीवी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, रेफरेंस एक ही लेवल को मान रखा है तो प्रेशर एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 प्लस हाफ रो की वैल्यू 10 की पावर 3 इंटू में वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से पी ए माइनस पी बी पूछा आपको, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, इस पूरे टर्म्स को इधर ले जाओ। तो यहाँ से हाफ इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 64 माइनस हाफ इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 16। इसको सोल्व कर लो, पी ए माइनस पी बी आ जाएगा आपके पास। सोल्व करने 32, ये 32 इंटू 10 की पावर 3 माइनस ये आ जाएगा 8 इंटू में 10 की पावर 3 माइनस करोगे 24 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा आंसर, पास्कल में आएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में?